क्रोधो हि शत्रुः प्रथमः नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय। क्रोध मनुष्य का पहला शत्रु है जो व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो अपना ही अहित करता है। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य के आचरण और व्यक्तित्व निर्माण को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। कहते हैं कि जो व्यक्ति समय को समझता है वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। आज व्यक्ति अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ऐसे में हमें नहीं भूलना चाहिए कि सफलता कड़ी मेहनत के साथ साथ समय का सही प्रबंधन भी मांगती है। भारतीय संस्कृति ने हजारों वर्ष पहले ही समय के महत्व को समझते हुए पंचांग की व्यवस्था दी, जो हमें अपने हर दिन को सजगता और योजना के साथ जीने की प्रेरणा देता है। पंचांग हमें स्मरण कराता है कि प्रत्येक दिन एक नया अवसर है, कुछ नया सीखने का, स्वयं को बेहतर बनाने का और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ने का। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और आज के पंचांग के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के समय में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन जानकारी के साथ साथ जीने के लिए नैतिक मूल्य सीखने भी आवश्यक हैं। बदलते समाज में सफलता वही प्राप्त करता है जो अपने व्यक्तित्व में विवेक, अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच को अपनाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में बताए गए सुभाषित ऐसे ही सूत्र हैं जो कम शब्दों में मनुष्य के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में अपनाने के लिए हैं। सुभाषितों में बताए गए आज भी जो संदेश हैं वो व्यक्ति को आत्मविश्वास, नैतिकता और उत्कृष्टता की राह दिखाते हैं। ऐसे में एक प्रेरणादायक सुभाषित के माध्यम से जीवन को नई दृष्टि देने का प्रयास करते हैं। सम्मान प्राप्ति निश्चय ही आत्मविश्वास को दृढ़ करती है, यही बता रहा है आज का सुभाषित। त्वत्संभावितमात्मानं बहुमन्यामहे वयं प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुणेषु उत्तमादरः। किसी भी व्यक्ति द्वारा आदर पूर्वक स्वीकार किए जाने के कारण हम स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित और धन्य अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यह सर्वथा सत्य है कि श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा प्रदान किया गया सम्मान मनुष्य के भीतर उसके अपने ही गुणों के प्रति आत्मविश्वास को दृढ़ता पूर्वक जागृत कर देता है। We feel extremely proud and blessed to be accepted with respect by any person, because it is absolutely true that respect given by great men strongly awakens self-confidence in a person about his own qualities. और अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय ज्ञान योग की परंपरा एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि योग ही वो विद्या है जिसके द्वारा भारतीय ज्ञान को समस्त विश्व में उत्कर्ष प्राप्त हुआ। योग शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति के बीच संतुलन बनाता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। योग संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभावी माध्यम बनकर विश्व भर में प्रतिष्ठित है। भारत में योग की अनगिनत विधाओं का विकास हुआ। इन्हीं विधाओं में से एक विधा है कुंडलिनी। आइए जानते हैं कुंडलिनी के विषय में हमारे सहयोगी डॉक्टर तेज प्रकाश की रिपोर्ट के माध्यम से। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक
इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। योग विद्या का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि अनादि भगवती श्रुति। इसी योग विद्या को भारतीय ज्ञान को उत्कर्ष प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। योग विद्या ध्यान आदि के द्वारा मानव चेतना के उत्कर्ष और आत्मबोध के लिए महत्वपूर्ण साधना है। अतः चेतना के विकास के लिए भारतीय मनीषी ने योग की विविध परंपराएं विकसित की। इसी योग के क्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा स्वचेतना के विकास के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग करती है। वह शब्द है कुंडलिनी। योग शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में दिव्य आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान है, जिसे कुंडलिनी और ईश्वरी आदि के नाम से भी जाना जाता है। कुंडलिनी शब्द 3 आधा कुंडलियां मारकर सोए हुए सर्प को अभिव्यक्त करता है। यह प्रतीक है अखंड आध्यात्मिक शक्ति के उत्कर्ष का। यौगिक परंपरा के अनुसार यह शक्ति मेरुदंड के मूल भाग में स्थित मूलाधार चक्र में विराजमान है। इसीलिए हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ में भी कहा गया है, सशैल वन धात्रीणाम यथाधारो हि नायकः सर्वेषां योगतंत्राणां तथाधारो हि कुंडली सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रंथयोऽपि च। जिस प्रकार समस्त पर्वत और वनों आदि से सुशोभित पृथ्वी का आधार सर्पों के नायक शेष हैं, उसी प्रकार कुंडली समस्त योगों का आधार है। इसलिए इसका योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र तथा गुरु कृपा के माध्यम से जागरण अर्थात विकास संभव है। कुंडली के जागरण पर हृदय के चक्र और ब्रह्म ग्रंथि रूप ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। इसका अभिप्राय है कि कुंडलिनी ही वह शक्ति है जिसका जागरण साधक के आध्यात्मिक विकास का आधार बनता है। इस शक्ति का जागरण 10 महामुद्रा इत्यादि मुद्राओं से ही संभव है। कुंडलिनी जागरण के पश्चात कुंडली शक्ति सुषुम्ना नाली के माध्यम से क्रमशः चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को चेतना के क्रमिक उत्कर्ष और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार कुंडलिनी योग का लक्ष्य केवल अलौकिक अनुभव प्राप्त करना नहीं है, अपितु सीमित चेतना से असीमित चेतना की ओर अग्रसर होना है। इस साधना के माध्यम से साधक आत्मानुशासन, एकाग्रता, आंतरिक शुद्धि तथा आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करता है। तेज प्रकाश, डीडी न्यूज। तो आप देख रहे थे योग पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें कुंडलिनी के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शांत करने की, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की बात हो रही थी। इसी योग क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे हेल्थ सीरीज की, जिसमें स्वस्थ रहने की यात्रा में आपके लिए हम लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपका ध्यान 5 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं टिकता? पढ़ाई करते करते कुछ सोचने लग जाते हैं, कुछ काम करते हुए मोबाइल देखने लगते हैं, करना चाहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, पहुंच जाते हैं कहीं और। तो आज का ये सेगमेंट खास आपके लिए है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी पढ़ाई, नौकरी, आपकी परफॉर्मेंस या फिर ये कहें कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? उसका नाम है एकाग्रता।
फोकस यानी कंसंट्रेशन, ये है सुपर पावर। तो आज हम जानेंगे कि इस सुपर पावर को अपने अंदर कैसे जगाएं। आजकल हमारी लाइफ काफी व्यस्त हो गई है। ऑफिस में लगातार दिन भर काम करना और कई तरह के काम एक साथ करना। ऐसे में युवाओं और अधिकतर लोगों की यही शिकायत होती है कि वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं या कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन किसी कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। एकाग्रता हमारे जीवन का वो आधार है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देती है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी, खेल या कोई क्रिएटिव काम। सफलता के लिए एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन एक जगह केंद्रित होता है तब हम कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के डिजिटल युग में हमारा ध्यान बार बार भटकता है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले मैसेजेस हमारी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। इस बदलते माहौल के बीच एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ सरल उपायों से हम अपनी एकाग्रता को बेहतर बना सकते हैं। जब विषय पर केंद्रित हो पूरा ध्यान तो मिल जाता है हर समस्या का समाधान। ये यौगिक क्रियाएं बढ़ाएंगी आपका फोकस, मन को एकाग्र करना बनाएंगी आसान। कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए हम 3 तकनीकियों का इस्तेमाल आज करेंगे। पहला जो है वो है पद्मासन। पद्मासन में बैठने के लिए हम दोनों पैर पहले सीधा रखेंगे, राइट वाला पैर ऊपर मोड़ के यहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट वाला पैर मोड़ के राइट साइड में लेके आएंगे। ये हमारा पद्मासन हुआ। अभी पीठ सीधी करते हुए यहाँ पे गहरी सांसें लेंगे। आप यहाँ ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रह सकते हैं और गहरी सांसें लेनी है। हमारा दूसरा जो टेक्निक है वो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए या तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में। नाड़ी शोधन के लिए हम हमारी सांसें राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट वैसे फ्लो करते जाएंगे। शुरू करते हैं राइट नॉस्ट्रिल से, सांस अंदर लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर। ऐसे 5 मिनट तक करते रहें। तीसरा जो हमारा टेक्निक है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में सांस हम अंदर लेंगे और छोड़ते हुए की आवाज निकालेंगे। इस तकनीक में हम कान बंद रखेंगे, तो हमारी उंगलियों का इस्तेमाल करके हम कान बंद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हुए की आवाज निकालनी है। सांस लीजिए, धीरे से छोड़ देंगे। तो ये 3 तकनीकियां हमारे लिए थे जो कंसंट्रेशन इम्प्रूव करते हैं। मन को शांत और स्थिर बनाएं, एकाग्रता से नई ऊंचाइयों को पाएं। फोकस होगा बेटर, कंसंट्रेशन और मेमोरी को बूस्ट करने के लिए ये आहार खाएं। ब्रेन की एक्टिविटी सही करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अमुक भोजन में चीज़ें लेनी ज़रूरी है। एक तो है बादाम और अखरोट। रात को अखरोट भिगो के रखें, बादाम भी रात भर भिगो के छिलके निकाल कर खाएं, सवेरे बहुत अच्छा रहेगा। आयुर्वेद बात करता है ब्राह्मी की। ब्राह्मी का पत्ता चबा ले रोज एक, या ब्राह्मी का पाउडर ले आए और उसको भी दूध या पानी में मिक्स करके ले ही लें नियमित। तीसरा, ज़रूरी है कि हम फोकस एक चीज़ पर करें। बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ दिमाग में होती है, ब्रेन फॉग जैसा हो जाता है, तो कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है। फिर एक बात और याद रखिए कि हर 25 मिनट पे कोई चीज़ ध्यान से पढ़ी हो और 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद कर लें या कोई दूर की चीज़ देखें, जरा घूमें। ये वर्क एंड रेस्ट कॉम्बिनेशन इस तरह काम करें तो इससे भी बहुत फायदा हो जाएगा। फोकस बराबर बना रहेगा
और आप अच्छी तरह काम कर पाओगे। फोकस है नीड ऑफ द आवर। हर दिन बनाएं अपना बेस्ट आवर। ये औषधियां बढ़ाएंगी कंसंट्रेशन, ब्रेन बनेगा सुपर पावर। मोबाइल स्क्रॉलिंग, टीवी देखना, रात को देर तक जगना, हमारा माइंड जो है ओवर स्ट्रेस होना, इससे लैक ऑफ कंसंट्रेशन अब केवल बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, आजकल बड़े लोगों की भी प्रॉब्लम हो गई है। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं इससे वात बढ़ता है, मन के अंदर रजोगुण बढ़ता है, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। साथ में हमारी मेमोरी, स्मृति भी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। आयुर्वेद में एक अच्छा वर्ग है हर्ब्स का, जिसको कहते हैं मेद्य रसायन। बहुत अच्छे उसमें रसायन है। मेद मतलब जो आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाएं। उसमें है ब्राह्मी, बहुत अच्छी है, ब्राह्मी का आप सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मी की टी भी बना करके पीते हैं लोग, उबाल करके उसका काढ़ा बना करके। शंख पुष्प भी बहुत अच्छी हर्ब है, वो आपको जो है इजीली अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है, पाउडर फॉर्म में भी मिलती है। अश्वगंधा का आप सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्मृति सागर रस आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा योग है। सारस्वता रिष्ट एक बना बनाया आपको मिलता है, इजीली आप वो ले सकते हैं। ब्राह्मी घृत मिलता है, एक मेडिकेटेड घी है, उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि रूट कॉज वात है, तो थोड़ा नाक में तेल अवश्य डालें, बादाम का तेल डालें, सिर में मालिश करें। नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ब्रेन को शांत रखने के लिए कुछ थोड़ा टाइम अवश्य निकालिए। घर में किचन में आप जो है थोड़ा घी का सेवन करिए, उससे भी वात का शमन होता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि एक रेगुलर रूटीन बनाइए, समय पर उठना, समय पर खाना, रात को देर तक नहीं जगना है, और नियमित रूप से जो है ठंडी चीज़ों का सेवन आपको कम करना है। थोड़ा सा खाने में गरम गरम हो, लुब्रिकेटेड हो, थोड़ा उसमें घी डालकर खाएं, तो इससे ब्रेन के अंदर वात का शमन होगा, आपकी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी, आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। लेकिन हमेशा याद रखिए, कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से हमेशा आपको सलाह लेनी चाहिए। अपनी मर्जी से आपको मेडिकेशन कभी नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट गुड। अपने मन को प्रशिक्षित करें, अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, हर कार्य को पूरे मन और लगन से करें। एकाग्रता एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। हर दिन थोड़ा समय ध्यान, पढ़ने और क्रिएटिव कामों में लगाएं। धीरे धीरे आपका मन अधिक स्थिर और केंद्रित होने लगेगा। आज से ही छोटी छोटी सकारात्मक आदतों को अपनाएं और अपनी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। तो आज आपने जाना, पद्मासन का अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाने में उपयोगी है। योग, बादाम और अखरोट का सेवन करें। ब्राह्मी पाउडर को दूध या पानी के साथ लें। संतुलित आहार लें। जंक फूड, एरिएटेड ड्रिंक्स, धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। शंख पुष्पी व अश्वगंधा का प्रयोग लाभकारी है। ब्राह्मी हर्बल टी या क्वाथ का सेवन करना उपयोगी है। स्मृति सागर रस, सारस्वता रिष्ट, ब्राह्मी घृत का सेवन उपयोगी है। नाक में बादाम का तेल डालना व सिर की मालिश करना लाभकारी है। मोबाइल कम, फोकस ज्यादा, सफलता का यही है असली इरादा। डिस्ट्रैक्शंस के शोर को करें म्यूट, अपने सपनों को करें प्ले। बेटर कंसंट्रेशन से यू कैन मेक योर वे। जब फोकस होगा असरदार तो सक्सेस होगी शानदार और सभी बोलेंगे यू आर अ स्टार। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो आप देख रहे थे हमारा स्पेशल हेल्थ सीरीज योग 360, जिसमें योगी क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। आहार और औषधि के माध्यम से जीवन को स्वस्थ रखने के बारे में आपने जाना। कार्यक्रम में अभी समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और बातों की, संस्कृत पाठशाला की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है?
किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली। क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अब हम आपको ले चलेंगे संस्कृत पाठशाला में। जल्दी ही पूरा विश्व योग दिवस मनाने जा रहा है और इस योग दिवस के रूप में, योग दिवस के माध्यम से अगर हम कुछ वाक्यों का संस्कृत में अभ्यास कर लें जो कि योग दिवस से संबंधित हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक उपक्रम होगा, एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि होगी। तो चलिए संस्कृत पाठशाला में, जहां डॉक्टर गवीश द्विवेदी हमें योग से संबंधित कुछ वाक्यों का अभ्यास करा रहे हैं। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः कक्षायाम् एतस्यां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत की पाठशाला में इन दिनों हम छोटे छोटे सरल वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीख रहे हैं। आप सभी का अभ्यास अच्छे से हो सके, इसलिए मैं प्रत्येक वाक्य को 2 बार बोलता हूं। आशा है आप सभी इस पद्धति से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए इसी क्रम में सीख लेते हैं योग से जुड़े हुए कुछ वाक्यों को। पहला वाक्य है, मैं योगासन करता हूं। इसे संस्कृत में कहेंगे अहम योगासनम करोमि। अहम योगासनम करोमि। वह ध्यान लगाता है। सह ध्यानम करोति। सह ध्यानम करोति। यहां करोति इस पद का उच्चारण करते समय हमें ध्यान रखना है कि करोति के त में जो ह्रस्व ई है उसको दीर्घ नहीं करना है। करोति यह नहीं बोलना है। इसका उपाय है कि करोति में करो इसको स्ट्रेच यदि करेंगे तो हमारा उच्चारण ठीक होगा। जैसे करोति, यहां त में ह्रस्व ई का ही उच्चारण हो, यह हमें ध्यान रखना है। आइए अग्रिम वाक्य और बढ़ते हैं। अग्रिम हमारा वाक्य है, वह सब प्राणायाम करते हैं। वे सब प्राणायाम करते हैं। तो इसके लिए कहेंगे ते सर्वे प्राणायामम कुर्वन्ति। ते सर्वे प्राणायामम कुर्वन्ति। योग शरीर को स्वस्थ बनाता है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे योगः शरीरम स्वस्थम करोति। योगः शरीरम स्वस्थम करोति। हम प्रतिदिन योगासनों को करते हैं। वयम प्रतिदिनम योगासनानि कुर्मः। वयम प्रतिदिनम योगासनानि कुर्मः। यदि वाक्य हो योग से मन शांत होता है, तो इसके लिए संस्कृत में वाक्य बनेगा योगेन मनः शांतम भवति। योगेन मनः शांतम भवति। यह आसान आसन है। एतत् आसनम सरलम अस्ति। एतत् आसनम
सरलम अस्ति। वाक्य यदि हो गुरु योग सिखाते हैं तो कहेंगे गुरवः योगम शिक्षयन्ति। गुरवः योगम शिक्षयन्ति। साधक ध्यान करता है, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे साधकः ध्यायति। साधकः ध्यायति या फिर साधकः ध्यानम करोति। साधकः ध्यानम करोति। योग से शरीर को शक्ति मिलती है। यदि वाक्य हो योग से शक्ति मिलती है तो कहेंगे योगेन शक्ति ही लभ्यते। योगेन शक्ति ही लभ्यते। मित्रों, आप करिए ऐसे ही वाक्यों का अभ्यास। आप अपने प्रश्न या परामर्श हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अग्रिम कक्षायां पुनः मिलामः। नमो नमः। तो कार्यक्रम के आरंभ में हमने बात की थी क्रोध की, जो मनुष्य का पहला शत्रु होता है। अब इस क्रोध के विषय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, आइए जानते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वो सही और गलत का अंतर भी भूल जाता है। ऐसे में लिए गए निर्णय व्यक्ति के लिए उचित नहीं होते हैं। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना और विपरीत परिस्थितियों में भी मन को शांत रखना, ऐसा करने से व्यक्ति सुखी और सफल होता है। कार्यक्रम में आज इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।